तो केवल स्कूल के ही बच्चे नहीं, हमें इस बात का बहुत ही बोले तो एक गर्व है इस बात का कि किरण बेदी जब जेलर थी तिहाड़ जेल में, उस समय 10,000 कैदी, खूंखार कैदी, वो शिविर में 10 दिन के लिए खुले छोड़े थे। 10 दिन के लिए तिहाड़ के कैदी, अपने औरंगाबाद के नहीं, अपने औरंगाबाद के तो बोले तो सादे सादे, कोई पॉकेट मार, ये मार वो मार। तिहाड़ जेल के कैदी, हजारों कैदी 10 दिन के लिए किरण बेदी ने गोयनका जी के सामने खुले छोड़े थे। विनोबा जी को उत्तर दिया। और स्कूल के बच्चों की बात नहीं, स्कूल के बच्चों को 1982 में तो एक GR महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पारित किया है कि स्कूलों में भी विपस्सना कर सकते हैं। विपस्सना स्कूलों में करने की वजह से बच्चों के इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन IQ जो है बढ़ जाएगा और बच्चे शांत हो गए, संयमी हो गए और डिसिप्लिन में हो गए। तो ये गोयनका जी की कमाल है। और वो जो सेवाग्राम का शिविर था, महात्मा गांधी के आश्रम में जो शिविर हुआ था, उनके पोती ने लिया था, जहाँ पे विनोबा जी ने एक किस्सा बताया, तो हमें समझ में आया होगा कि ये विपस्सना का परिणाम जो हम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में इतनी बड़ी क्रांति गोयनका जी के सिवा और किसी ने नहीं की। मैं हमेशा कदम सर से जब बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपके जीवन में इस तरह का परिवर्तन कैसे आया। सबको, अभी शिव ने भी वही नोट किया, अभी डॉक्टर देशपांडे साहब और वकील साहब ने वही नोट किया, तो मतलब सही कारण हमें तो मालूम होगा क्या है। तो सर का एक ही उसके ऊपर जवाब है कि सत्यनारायण गोयनका गुरु जी की वजह से। विपस्सना ध्यान के बारे में मेरे जैसा आदमी उनके सामने क्या कहेगा। उन्होंने 10 दिन के, 30 दिन के, 50-60 दिन के शिविर किए सर ने, और पूरे फैमिली ने किए हैं। वो अनुभूति की बात करते हैं। और ये सारा जो मैं तो समझता हूँ यहाँ भी आज गोयनका जी मौजूद है, इतनी शांतता जैसे विपस्सना चल रही है। गाने के महफिल में कभी इतनी शांतता किसी ने अनुभव की? ये विपस्सना, ये उन्हीं का इफेक्ट है, ये गोयनका जी का इफेक्ट है। हम लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े तन मन से, और ये स्टूडेंट्स सब, ये आर्टिस्ट इतने दिनों से इतने खुश है, मतलब कि गोयनका जी के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर जो रिटायर्ड लोगों का जो एक संगठन है, हमारे पगारे साहब उसके जो प्रमुख है, वो भी वो विपस्सी है। वो सारे आए, जवान बन के आए। चलो विपस्सनाचार्य गोयनका जी का कुछ सुनेंगे, क्या नया हो रहा है। हमारे नितिन ने तो बताया कि एक प्रोफेसर यही पस्सिकों की पत्रिका हाथ में लेकर, ये जब पत्रिका देने गए तो वो पत्रिका हाथ में लेके वो पढ़ते ही बैठे, बोले कि क्या नया नया नई नई थीम रहती, बोले हर समय हर पल वो पत्रिका देखते बैठे कि कैसे कि भारत में पहली बार इस तरह का कोई काम हो रहा है। मैं ये तो महात्मा गांधी की बात तो वो गाना तो लूंगा ही, उसके पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आर्टिस्ट भी बहुत सारे संगीत के आर्टिस्ट भी इस सभा में हैं हमारे इधर। जो सत्य को जानने की विधि है उसको विज्ञान कहा है। सत्य को जानने की विधि, विज्ञान सत्य को जानता है, और सत्य की अनुभूति को धर्म कहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 3 बातें, सत्य को जानना विज्ञान है,
सत्य की अनुभूति धर्म है और सत्य का आविष्करण यानी अभिव्यक्ति कला है। कलाकार क्या है? कलाकार वो विज्ञान से भी बड़ा है, वो धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि सत्य की अनुभूति विज्ञान है, सत्य की खोज विज्ञान, सत्य की अनुभूति धर्म और सत्य का आविष्करण जिसे कहेंगे अभिव्यक्ति, वो है आर्ट। इसलिए आर्ट कब आती? जब आदमी ध्यान में होता है। तो आज तो हम जब देखते हैं देश में कि जैसे गाने आ रहे, किस तरह का संगीत आ रहा, किस तरह के गाने आ रहे, ये डीजे की हाइट देखो कहाँ जा रही। किसी दिन ये ना सुनने में आए कि कोई डीजे की वजह से बिल्डिंग गिर गई बनते आनंद, कि डीजे बज रहा था और बिल्डिंग गिर गई। ये हो सकता है, इट इज वी आर वेरी क्लोज टू दैट डिस्ट्रक्शन। अब क्षमा खुबरागड़े मैडम यहाँ इन्वायरमेंट साइंस के, उन्हें मालूम है, वो आपको कुछ करना है अभी इसके बारे में कि कहाँ ये हाइट कहाँ तक जा रही है। इसलिए गोयनका जी के जो दोहे हमने एक प्रोग्राम के वास्ते जो चुनिंदा दोहे जो सिलेक्ट किए, इसका ये भी एक कारण है कि अच्छे गाने जो है, अच्छा संगीत समाज में आए, जिसके जरिए समाज को एक प्रकार की शांतता, एक सुकून महसूस हो। नहीं तो 90% कला जो भारत में वासना का उभार के लिए काम कर रही है, किसी को प्रोजेक्ट करना है, किसी को ऊपर उठाना है, किसी के ऊपर कोई कमेंट्स करना है। कलाकार की बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गोयनका गुरुजी के दोहे जब गाने में आएंगे, मैं समझता हूँ कि ये जो मकसद है अपना कि समाज को अच्छा बनाना है, वो काफ़ी हद तक वो सफल होगा। ये महफिल का ये सक्सेस रहेगा, मैं समझूंगा। महात्मा गांधी की बात चल रही है और उनका बहुत पसंदीदा भजन जो नरसिंह मेहता जी ने लिखा, वो 15वीं शताब्दी में, तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे। वैष्णव जन तो तेने कही है। ये महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि है। किसे कहेंगे वैष्णव जन? किसे कहेंगे वैष्णव जन? मतलब संभालने वाले, जो संभालते हैं, जो टेकिंग केयर है। वो कौन होते हैं? जो दूसरों की पीड़ा जानते हैं, दूसरों का दुख जानते हैं। वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए। जय पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो
सकल लोग मान सहुने वंदे निंदा न करे के नीरे वाच काच मन निश्चल राखे वाच काच मन निर्मल राखे धन धन जननी तेनी वैष्णव जन तुम तेने कहिए वैष्णव जन तुम तेने कहिए वैष्णव जन तुम तेरे कहिए पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तुम तेरे कहिए पीड़ पराई जाने पर समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी समदृष्टि ने समदृष्टि ने समदृष्टि ने समदृष्टि ने समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे पर स्त्री जेने मात रे जीवा थकी जीवा थकी असत्य न बोले जीवा थकी असत्य न बोले पर धन नव धान हाथ रे वैष्णव जन तो देने कहिए वैष्णव जन तो देने कहिए पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे
शरीर को संयमित करने के लिए, हम मौन भी रखते हैं वाणी को संयमित करने के लिए, लेकिन इन दोनों संयम से अपना काम नहीं चलेगा। असली काम तो तब शुरू होगा जब हम चित्त को संयम में रखें। धम्मपद में कहा है, वंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवारयं उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजन। चित्त चंचल है, चपल है, उसे काबू में रखना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन रखना तो होगा। जिन्होंने बड़ा कोर्स किया 30-40 दिन का, तो उनको सती पठान का कोर्स दिया जाता है, जिसमें 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन। परियत्ति का मतलब होता है कि धर्म के बारे में पर्याप्त ज्ञान, जानकारी, काम चल सकता है, धर्म की जानकारी आ गई। पटिपत्ति जब आती है तो धर्म का ज्ञान जीवन में चलने के लिए भी काम आता है, उसे बोलते हैं पटिपत्ति। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है पटिवेदन। यानी शील का पालन करते हुए समाधि को दृढ़ करना पटिवेदन है। और ये करते समय जितने भी विकार है उसका भेदन करना, उसका वेदन करना, उसका छेदन करना, पटिवेदन। और ये काम होता है विपस्सना से। पंसति थपेत्वा विशेषेण पश्यते ती विपस्सना। का सुंदर वर्णन है। पंसति थपेत्वा विशेषेण पश्यते ती विपस्सना। यानी विशेष देखना, स्पेशल सीइंग जिसको बोलेंगे, ती विपस्सना। आचार्य सत्यनारायण जी इनका बहुत मशहूर दुआ है, वाणी तो वश में करे, वश में भला शरीर। वाणी तो वश में करे, वश में भला शरीर, पर जो मन वश में करे वही संयमी वीर, वही संयमी वीर। ये पत्रिका का जब काम चल रहा है तो मतलब मुझे रेखा मैडम का वो ऑडियो बनाए तो मुझे याद आया, जो बोले तो जो आनंद था उनका उस समय, मुझे जो फोन किया कि सर एक कैसा हो गया है। यानी गोयनका जी के बारे में काम करते समय इतने खुश, बोले तो तैयारी में भी लोग इतने खुश हमने अभी एक्सपीरियंस किए, महसूस किए। आई तो हमेशा पूछती थी कि कब है प्रोग्राम गोयनका जी का, कब है प्रोग्राम, कब है प्रोग्राम। मतलब ध्यान में रखो, जिनकी पुण्य पारमी होती है, जिनकी पारमी पूर्ण होती है, उनके बारे में काम करने के लिए भी आनंद आता है। बनते सत्यपाल नांदेड़ में थे, उनका एक वर्कशॉप चल रहा वहां पे, ये प्रोग्राम के लिए खास आया, आज मैं आता हूं सर। तो ये गोयनका जी की जो आभा है, उन्होंने जो आवरा बनाया है बिल्कुल शुद्ध, परिशुद्ध जिसे कहेंगे, प्योर जिसे कहेंगे, कि कोई किसी धर्म का नहीं। वो एक तो दुआएं ऐसा कहते हैं कि धर्मना हिंदू बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई जैन। धर्मना हिंदू बौद्ध मुस्लिम, क्या क्या करना। अब तो धर्म के बारे में बोलना इस समय तो गुनाह साबित होगा। धर्म के बारे में बोलते हैं, धर्मना हिंदू बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। क्या धर्म है ये, हमें ये मालूम है कि हम कौन से धर्म को फॉलो कर रहे हैं। भाई धर्म की बात अगर बातें निकली तो बताते हैं कि हम जब मां के पेट में थे तो क्या धर्म था हमारा। बड़ी अच्छी बात है, जब मां के पेट में थे तो हमें गर्भ कहा जाता। गर्भ, जब मां के पेट में थे,
तो बच्चा पैदा हुआ तो उसका जन्म हो गया, गर्भ जन्म हो गया। जब बड़ा होने लगा तो बच्चा हो गया, बचपन में। जवान हो गया तो जवान, फिर बूढ़ा हुआ तो बूढ़ा। देखो गर्भ मृत्यु शैया पे है और एक दिन मर गया तो गर्भ मर गया। ये स्वभाव है, ये धर्म है, अपना खास धर्म ये है। लेकिन बात तो बड़ी मुश्किल है, इसे तो बहुत बारीकी से देखना चाहिए, रिसर्च लैब में देखना चाहिए। जैसे अमन देखता है, रिसर्च करता है, देखता है दरवाजे बंद करके क्या है, पढ़ाई करता है। तो हम तो बड़े आलसी लोग हैं कि ये सब बातों से छुटकारा पाने के लिए तो भाई किसी को लगा दिया उदबत्ती, लगा दिया किसी को, लगा दिया गुलाल, किसी को क्या बोलते फूल चढ़ा दिए, काम हो गया, बस धार्मिक हो गए। ऐसा धर्म नहीं है, बड़ी गलती हो रही है। गोयनका जी तो बड़ी, ये बात तो हजारों बार करते, भाई गलती हो गई ना। गोयनका जी को सुनने वालों को ये टोन याद आया होगा कि भाई गलती हो गई ना, कहाँ भरमाए बैठे खुद को। ये धर्म नहीं है, धर्म तुम्हारे पास है। पत्थु सहाओ धम्मो, जो महावीर कहते, तुम्हारा स्वभाव धर्म है, कहाँ लेके चल रहे। हाँ, धोखा देने का है खुद को तो बिल्कुल कर सकते। जैसे बच्चों को हम बोलते कि भाई कॉपी मत करो, लेकिन चोरी छिपे वो निकालता ही किधर से किधर से किधर से किधर से। तो धोखा देने का है तो दे दो। धर्म के बारे में बस, कॉपी का तो चल जाएगा, पास होगा, नहीं तो नापास होगा। इधर जीवन में तो मृत्यु के सिवा कोई दरवाजा ही नहीं दूसरा। इसलिए अपना धर्म, खुद का धर्म जो है उसे संभालो, उसे कोई नाम मत रखो, अपना धर्म है वो। बड़ी अच्छी लाइन है, वही संयमी वीर। वाणी तो वश में भली, वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर। पर जो मन वश में करे, पर जो मन वश में करे, वही संयमी वीर। वाणी तो वश में भली, वश में भला शरीर।
भगवान महावीर ने कहा है, काल है निर्दयी और शरीर है दुर्बल। ये क्या सही लाइन है? काल है निर्दयी और समय है दुर्बल। निर्दयी इस माने कि वो परवाह नहीं करता किसी की। काल किसी की परवाह नहीं करता। उसके सामने शरीर बहुत दुर्बल है। कितना दुर्बल देखो, केवल 12 डिग्री में हम जीते हैं। बिलो 98 डिग्री कोई सही नहीं और अबो 110 डिग्री कोई सही नहीं। हमारा जीवन जो है वो 12 डिग्री में ऐसे कितना कोमल है। काल कितना निर्दयी है। बढ़िया एक अच्छी लाइन मुझे याद है, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, देर ही बनते बिगड़ते कुछ इसे लगती नहीं, फूल की दीवार पर शबनम सा घर है जिंदगी, फूल की दीवार पर शबनम सा घर है जिंदगी, जो मिली हंसकर जियो प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। कितनी छोटी है जिंदगी, फूल की दीवार पर शबनम का घर है जिंदगी, कितनी छोटी है। इसलिए भगवान महावीर जो कहते हैं कि काल है निर्दयी और शरीर है दुर्बल, आगे की बात है यह जानकर भारंड पक्षी की तरह जीवन जियो। भारंड पक्षी की तरह, ये मिथ है। भारंड नाम का एक पक्षी है कि जो मरने की मृत्यु के डर से सोता ही नहीं। उसको किसी ने बताया कि तू सो गया है कि मर गया, इसलिए वो रात दिन सोता नहीं, हमेशा जागा रहता। और महावीर कहते कि भारंड पक्षी की तरह आप जागते रहो, क्योंकि काल है निर्दयी और शरीर है दुर्बल, और जो हमेशा जागा रहता है उसे प्रज्ञावान पुरुष कहते हैं। वो प्रज्ञावान पुरुष का लक्षण है। धम्मपद में बड़ी अच्छी लाइन है, अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं। अपमाद यानी होश, जागे रहना, अमतं पदं अमर मार्ग है, और प्रमाद जो है वो मच्चुनो पदं यानी मृत्यु का मार्ग है। जो सो गया वो सो गया, मर गया समझो। और इसलिए भी जागा रहना है कि वर्तमान के इस क्षण में अगर जागा रहते हैं, होश में रहते हैं, तो आगे चलने वाला भविष्य जो है इसी पल से निकलता है। जो जहां हम बैठे एमजीएम यूनिवर्सिटी का, ये तो हर डिपार्टमेंट में ये कोट लगा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। इसका तो मीनिंग सर से सुन लेना बस। उनके सामने हम इसका मीनिंग क्या बताते, इतना ही बता सकते हैं सिर्फ कि भाई ये जो पल है यही तुम्हारे हाथ में है और यही पल से तुम्हारा भवितव्य निकलता है, बस। इसलिए जागा रहना चाहिए, क्योंकि आगे वाला पल, आने वाला पल इसी पल से निकलेगा। तो अगर ये पल में सोया है तो अगले वाला पल भी, आने वाला पल भी सोया ही रहेगा। इसलिए आज क्या करते उसके ऊपर कल रहेगा। बड़ी सीधी सी बात है। एक बड़ी अच्छी किताब यहूदियों की किताब है, तालमुद नाम की। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि तालमुद में ऐसा लिखा है कि भगवान अगर मरने के बाद अगर भगवान पूछेगा तो कितने गुनाह किए वो नहीं पूछेगा। मरने के बाद भगवान अगर पूछेगा आदमी को कि भाई कितने गुनाह किए, ऐसा नहीं है। क्या पूछेगा? तालमुद कहते, यहूदियों की अच्छी किताब है तालमुद, कहती है कि भाई गुने की बात छोड़ दो, इतने अवसर दिए थे, इतना समय दिया था, उसका उपयोग क्यों नहीं किया? ये विदाउट यूटिलाइजेशन क्यों छोड़ दिए? कितने पल छोड़ दिए? ये जरूर पूछेगा। इसलिए हर पल हमें यूटिलाइज होना चाहिए। इसलिए यूटिलाइज अगर करना है तो जागते भी रहना चाहिए, जागा रहना चाहिए। ये अगर जागा, ये तो एमजीएम तो उसकी ही मिसाल है।
हम देखते हैं कदम साहब को कि वो हमेशा जागे रहते। मैं तो इतने बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात 8:30 बजे 9 बजे उन्हें घर आते हैं, वहाँ मैं इधर से कॉलेज से मैं जाता तो उतने ही फ्रेश। मैं बोलता हूँ सर अभी आए आप, नहीं बैठो। बनते आनंद को भी मालूम है कितने भी बजे जाओ वो आदमी हमेशा क्या बोलते एनर्जाइज रहता है। क्या वजह समझ में आ गई आपको भी, आप भी कर सकते हैं वैसा। बस हर पल का यूटिलाइजेशन करो, उसको जाया मत करो, उसका उपयोग करो। तहकीक साहब ने मुझे अच्छी एक लाइन बताई आज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? सत्यनारायण जी गोयल का। वैसे सिमिलैरिटी बताना सर को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये सिमिलैरिटी की बात नहीं, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तहकीक साहब ने दोपहर को मुझे फ़ोन किया था, बताया उन्होंने कि हिमालय। मैं बोला हिमालय क्या संबंध है हिमालय का, और कदम साहब का क्या संबंध है, और गोयनका जी का क्या संबंध है? मुझे समझ में नहीं आई बात। तो बोले हिमालय है। बोले हिमालय तो ठंडा होता है, तो उसके पहले तप्त लावा रस से निकलता है। बोले हाँ। मैं बोला समझ में आ गया। तो गोयनका जी का बड़ा बड़ा वो शब्द है, वो पसंदीदा शब्द है उनका कि तपते रहो तपते रहो तपते रहो। और तपते रहो इसलिए वो भूमि का नाम उन्होंने तपोभूमि रखा है। तपते रहो, यमजम यूं खड़ा नहीं होता, वो तपते रहने की भूमि है, तपोभूमि है। बड़ी अच्छी बात तहकीक साहब ने बताई मुझे ये मान। ये तहकीक साहब भी बोलते हो तो कभी कभी ऐसे स्पिन बॉलिंग के जैसे बोलते हो, गूगली बॉल डालते हो, समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा गाना लेना है। तालमुद जो गलतियां नहीं पूछता वो बोलता है कि कितने अवसर दिए थे और कितने अवसर को आपने यूटिलाइज किया। और जैसे भगवान महावीर की बात मैं कर रहा था कि काल है निर्दयी और शरीर है दुर्बल। दोस्तों समय के बारे में तो दुख ही ज्यादा है, इसलिए बुद्ध ने तो दुख को 4 आर्य सत्य में पहला सत्य माना है। दुख ही ज्यादा है। दुख पाहता जवा पाड़े, सुख पाहता जवा पाड़े, दुख पर्वता एवढे, ऐसे संत तुकाराम महाराज ने कहा। मुझे 12वीं में था तो एक कविता थी मुझे, टाइम इज द ग्रेट डिस्ट्रॉयर। टाइम इज द ग्रेट डिस्ट्रॉयर। समय बड़ा नाशक है। समय बड़ा नाशक है। और सही है, बिल्कुल सही लाइन है कि समय बलवान है और आदमी दुर्बल है। इसलिए कहा है कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर। शेर तो बहुत अच्छा है। एक युग की आरती पर तू चढ़ाता नित नए नई, पर कभी पाशाने पिघल पाए एक क्षण भी। ओ मनोज मत बिहग बन पक्षी, ओ मनोज मत बिहग बन, स्वयं आकाश बनकर जी। एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, कल न बन तू जिंदगी का आज बनकर जी। ये समय का सही यूटिलाइजेशन है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये विपस्सी लोग ज़्यादा आज प्रोग्राम में है। और हमारे विठाभाई माधवराव बोर्डे जो सीनियर विपस्सी है, संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष भी, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और कॉलेज भी है, स्कूल भी है। आज मुझे गोयनका जी का प्रोग्राम सुनना है बोले तो वो भी यहाँ मौजूद है। हालांकि अभी ये उम्र जो है, यहाँ से जाना उधर नंदनवन कॉलोनी से आना थोड़ा दिक्कत का काम है, लेकिन उन्हें आए, बड़ी अच्छी बात है। ये गोयनका गुरु जी की ताकत है, वो ये उनका तप है गाना सुनना है। समय बड़ा बलवान है,
समय न हाट बिकाए। गोयनका जी भी ये लाइन में आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, समय बड़ा बलवान है, समय न हाट बिकाए। तीनों लोग संपद दिए, यानी 3 लोगों की संपत्ति दी, 3 लोग संपद दिए, बीता क्षण ना आए। समय बड़ा बलवान है, समय न हाट बिकाए। तीन
तीन लोग संपद दिए, बीता क्षण ना आए, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान। समय का जो विज्ञान है, गोयनका जी ने बहुत अच्छी तरह पिन पॉइंटेड उनको पकड़ा था, और यही हर आदमी की प्रगति का भी लक्षण है और उसके स्वास्थ्य का भी लक्षण है। मैं समझता हूँ सुख शांति सब मिलेगी जब ये समय को पकड़ेगा, ये बलवान समय को जब पकड़ेगा। दोस्तों, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। ये हमारे मित्र बीड़ से यहाँ पे आए प्रदीप रोड़े साहब, जो तुलसी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। पिछले भी प्रोग्राम में वो आए थे। यानी बाहर के भी लोग, बाहर गांव से भी ये प्रोग्राम के लोग आते हैं सुनने के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छे समाज का लक्षण मैं समझता हूँ। दोस्तों, भारत की पुरानी भाषा में धर्म धारण करे सो धर्म, ऐसी उसकी व्याख्या थी। तो क्या मतलब था धर्म का? गोयनका जी बड़ी अच्छी तरह समझाए थे इस बात को। अत्तनो स्वभावं अत्तनो लक्षणं, यानी अपना स्वभाव, अपना लक्षण, ये धर्म है। अत्तनो स्वभावं अत्तनो लक्षणं, ये धर्म की व्याख्या थी। आज तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द को ईर्ष्या तिरछा अगर कर दिया है, उसको डिसइंटीग्रेट किया है, फ्रैगमेंटेड किया है, तो वो शब्द धर्म ही कहना चाहिए। इतना खींचा जा रहा है, इतना खींचा जा रहा है, सब तरफ धर्म 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 धर्म। और इसमें खास बात यह है कि सब खींचते हैं अपना धर्म छोड़ के, सब खींचते हैं धर्म के नाम पर, सब खींचते हैं अपना धर्म छोड़ के। ये खींचातानी बंद होनी चाहिए, अपना धर्म समझना चाहिए, जो अपना स्वभाव है, जो अपना लक्षण है, तो आदमी सुखी हो जाएगा। और जब आदमी सुखी हो जाएगा तो समाज भी सुखी हो जाएगा। आदमी सुखी नहीं है, वो दुखी है, वो परेशान है, और वो जिस समाज में रहता वो क्या भला सुखी रहेगा? वो रह नहीं सकता। हम मानते हैं हम सुखी हैं, अच्छे दिन है, ठीक है, ओके। ये तो इतनी आसान बात है भाई, कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, ओके चल रहा है, बस ऊपर से ओके, अंदर सब धोखे। ऐसा नहीं चलेगा बात। जब आदमी अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्टअप हो जाएगा, तो उसका कोई उसका जाहिरात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वो खुश है मतलब खुश है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं। उस समय धर्म की व्याख्या ऐसी थी, अत्तनं स्वभावं अत्तनं लक्षणं। और धर्म के मान में, धर्म में सेपरेशन भी था, अलग अलग धर्म थे, लेकिन वो भी कौन से थे? ये बात इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। कुशल धर्म था, अकुशल धर्म था। देखो अभी धर्म के नाम क्या थे? कुशल धर्म, अकुशल धर्म, मंगल धर्म, अमंगल धर्म, शुक्ल धर्म, कृष्ण धर्म, पुण्य धर्म, पाप धर्म। ये धर्म के नाम है, ये कृति के नाम है। ये सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कृति के नाम है। कौन धारण करता है? चित्त धारण करता है। क्या धारण करता है? चित्त वृत्ति धारण करता है। देखो ये तो और बात, अंदर की बात है, धर्म से भी बारीकी की बात है। कौन धारण करता है? चित्त धारण करता है। हर आदमी का चित्त धारण करता है। क्या धारण करता है? चित्त वृत्तियों को धारण करता है। चित्त ने जो वृत्तियां धारण की वो उसका धर्म हो गए। अपने चित्त ने अगर बुरी वृत्ति धारण की तो बुरा धर्म हो गए, अपने चित्त ने अच्छी वृत्ति धारण की तो अच्छा धर्म हो गए। इसमें कहाँ जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं। भाई तुम्हारे पास सब है, अपने पास सब है।
भगवान महावीर ने तो इससे भी और बारीकी की बात की कि दो धर्म, ये सब धर्म के प्रकार जो मैंने बताए, उन्होंने और दो धर्म इसमें जोड़ दे, आर्द्र और रौद्र धर्म। ये क्या बात है? रौद्र का भी धर्म हो सकता है, आर्द्र का भी धर्म हो सकता है। आर्द्र और रौद्र दो धर्म बताए भगवान महावीर ने, और एक्सप्लेनेशन करते हैं वो कि जब आप क्रोधित होते हैं तो वो रौद्र रूप, वो धर्म है तुम्हारा, उसे संभालो पहले, उसे पहले ठीक करो। रौद्र रूप नहीं होना चाहिए, आर्द्र रूप नहीं होना चाहिए, समता में रहो। गोयनका जी कहते हैं समता में रहो, समता में रहो। जो करणीय है वो धर्म है, उसी का नाम कर्तव्य है। जो अकरणीय है वो अधर्म है, उसका नाम अकर्तव्य है। गोयनका जी की सारी शिक्षा यही थी। धर्म तो धर्म अपने जगह रहने दो, उसके साथ खींचातानी मत करो। और क्या करना है फिर वर्तमान समय में? धर्म के साथ खींचातानी मत करो, ये मैंने कहा है, बड़ी बोल्ड बात कही है। धर्म के साथ खींचातानी मत करो। फिर क्या करो? ये सबसे बड़ा, स्टूडेंट्स ने क्या करना चाहिए, टीचर्स ने क्या करना चाहिए, जो काम करते साइंटिस्ट, उन्होंने क्या करना चाहिए? अपने धर्म को, अपने खुद के धर्म को धर्म के साथ, उसके खुद के धर्म के साथ धारण करने के योग्य बनाओ, बस हो गई बात। जब विद्यार्थी है तो भाई पढ़ाई करनी चाहिए, धर्म है तुम्हारा पढ़ाई करना। जब टीचर है तो सिखाना चाहिए, सिखाना पढ़ाना तुम्हारा धर्म है। हम म्यूजिशियन है तो म्यूजिक क्रिएट तो करना चाहिए, नहीं तो महाजनस्य ये न गतस्य पंथा। भाई कर दिया ना लोगों ने, अब क्या करने की जरूरत है? मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मोहन सर क्या हर वक्त नई थीम लेके आते, इतना सब कुछ है करने करके पढ़ा है, उसको करते जाओ, ये क्या नया नया नया? तो मैं गोयनका जी से मैं सीखा हूं, तो ये सृजन तो मेरा धर्म है, क्रिएटिविटी तो मेरा धर्म है, वो तो करना ही चाहिए मुझे। बहुत पहले शिव जी हमारे, शिव कदम हमारे कॉलेज में आए थे, तो मैं एक सेंटेंस बोला था, याद होगा क्या सेंटेंस था वो? भारत में किस चीज की कमी है मैं बोला था? सेलिब्रेशन ऑफ द क्रिएटिविटी। ये बात ध्यान में रखो। हम जो आदमी क्रिएट करता है उसका सेलिब्रेशन नहीं करते, ध्यान में रखो। और जो कुछ भी नहीं करता उसको बड़ा करते हैं। कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल पोंका पंडित है, उसको डेकोरेट करते हैं। और जो क्रिएट करता है, जो मरमर करता है, रात दिन मेहनत करता है, उसकी तरफ हमारा धन। पुरस्कार भी कब देते हैं मालूम है? पुरस्कार आप देखते हैं टीवी पे, उसको पुरस्कार दिया है क्या, बिस्किट का बॉक्स दिया, ये भी समझ में नहीं आता ये क्या है, तब पुरस्कृत होता है आदमी। थोड़ी बातें बदलनी चाहिए। जब गोयनका जी कहते हैं कि जब उसके मन में विपस्सना करने की ऊर्जा जगी है, तब उसको लेके आओ। वो ऊर्जा खत्म हो चुकी है, उसको मालूम नहीं क्या करना है, वो सो रहा है वहां पे, अब ये विपस्सना नहीं हो। इसलिए महावीर ने तो बताया, बुद्ध ने बताया कि दीक्षा तो कब होनी चाहिए कि जब तरुण होता है आदमी, जब जवान होता है तब दीक्षा करनी चाहिए। ये इस तरफ अगर थोड़ा ध्यान जाता है, मैंने बात थोड़ा विषय के बाजू में थोड़ा बात किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी का सेलिब्रेशन कब करना चाहिए, जब उसमें कुछ करने की अहमियत है, वो कर सकता है, तब उसको सेलिब्रेट करो। जाओ मिलो, कुछ तो भी कविता लिखी किसने, अच्छी कविता लिखी तो जाओ उसको बोलो बहुत अच्छा है, लिखो। कदम साहब का ये गुण सब लोगों ने लेना चाहिए कि कुछ भी जो भी बनाते उनके सामने। मेरी जो भांजी है यहाँ पे, वो फैशन डिजाइनिंग करती, तो उसने वो मनी ये वो सब डेकोरेशन किया था, हम लोग घर गए थे बताने को, तो क्या बारीकी से देख रहे थे वो कि क्या है, कितना अच्छा है, आई भी कितने अच्छे तरह वो देख रहे थे कितना अच्छा बना है। दिस इज सेलिब्रेशन। वो आदमी में ऊर्जा भरेगी। आप उसका अगर कौतुक करते हैं, उसको अगर इंस्पायर करते हैं, तो वो बड़ा बनेगा। ये सब छोड़ देते हैं,
और कुछ भी नहीं करते। जो कुछ नहीं करते उसके लिए सब करते। तो ये बात थोड़ी बदलनी चाहिए। ये प्रोग्राम का आखिरी दोहा है। छोटा इसलिए रखे, बहुत छोटे छोटे गाने आपने देखे होंगे कि ये पहली बार भारत में गाने के जो प्लेटफॉर्म से आए। ये सारी जो बातें हैं प्योर फॉर्म में है, इसमें हमने कुछ जोड़ा नहीं, इसमें से हमने कुछ घटाया नहीं, कुछ तोड़ा नहीं। ये गोयनका जी के जैसे है वैसे ही है। हमने क्या डाले, ये रोहन ने तबला डाले, इधर रोहन शेट्टी पूना से आए। ये पंकज बैरागी जो अम्बे जगह से है, उसने वो पखवाज डाला थोड़ा उसमें। ये हमारा जो ये राहुल जोशी है, इन्होंने वो साइड रिदम का थोड़ा संस्कार दिया। उनके जो शागिर्द है चेतन ने, और ताल मंजीरा ये सब डाले हैं। विद्या है यहाँ पे, वो तो कल तक बीमार थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं बोला गोयनका जी का प्रोग्राम है, सब आवाज़ निकलेगी, सब आज आ गई। विद्या मेधा जो हमेशा प्रोग्राम में रहती, तो इन्होंने सब अपने अपने सुर डाले। इधर सलोनी है, सलोनी जुमड़े, इसके घर की कंडीशन तो ऐसी है कि मैं बता नहीं पाता कि वो पिताजी उनके बहुत बुरी तरह बीमार है, लेकिन फिर भी हौसला रख के गोयनका जी के प्रोग्राम के लिए सलोनी। बाद में पूना में साड़वे जो आज उसकी परीक्षा थी, फिर भी मैं बोला गाना है तो बिल्कुल गोयनका जी के लिए इन्होंने अपना सुर दिया। अभी जो गाना सुना समय बड़ा बलवान, ये हमारी बलवान गायिका वैष्णवी तैकिक साहब की बहुत पसंद की ये गायिका है। ये उनकी आवाज़ बहुत पसंद आती। इधर अनूप कुलते हैं, पूना से आए वायलिन के लिए, उन्होंने अपने वायलिन के सुर थोड़े डाले। और निरंजन जो है अपना औरंगाबाद का बड़ा होनहार कलाकार है। ये सारे लोगों ने थोड़ा जो भी उनके पास है वो थोड़ा गोयनका जी के दोहों के लिए, वो प्रेजेंटेशन के लिए अपनी तरफ से डाल दिया। धम्म मौली, ये सब आपके सब मित्र जो आए यहाँ पे, सब विपस्सी जो आए, मैं उनका फिर एक बार यहाँ पे मैं ये करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और ये प्रोग्राम करने के लिए जो हमारी प्रेरणा है हमेशा प्रोग्राम के लिए, जैसे शिव जी ने बताया कि ये कड़ी है, संगीत की ये धारा है, ये श्रृंखला है, ये कड़ी है। ये कड़ी बरकरार रखने के लिए हमारे विद्यापीठ के जो कुलपति महोदय हैं आदरणीय अंकुश राव जी कदम साहब, हमारे आई जो है अनुराधा ताई कदम, रेखा शेळके मैडम, ये विद्यापीठ के कुलगुरु, विद्यापीठ के रजिस्ट्रार गाडेकर साहब, ये सारे जो ये प्रोग्राम के लिए जो सपोर्ट जो करते हैं, दिल से करते हैं, केवल सपोर्ट नहीं, वो दिल से अंतर्मन से करते हैं। आज प्रवीण ने साउंड भी बहुत अच्छा लगाया, इसलिए प्रवीण क्षत्रिय बहुत अच्छा साउंड लगाया आज। ये सारे लोगों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये प्रोग्राम का आखिरी जो दोहा है लेते हैं। मेरी मिसेज भी है सभागृह में, उसका नाम मिसेज भी है, उसकी माँ भी है, उसके बहन भी है, सब आते पोते नाते सब है।
चर्चा करे धारण करे ना कोई धर्म विचारा क्या करे धर्म विचारा क्या करे धारे ही सुख होय धारे ही सुख होय धारे तो ही धर्म है धारे तो ही धर्म है हरे सा हरे झरे सा पापा करे सा रे गा हरे सा हरे झरे सा मानव जीवन रतन सा मानव जीवन रतन सा रतन सा रतन सा मानव जीवन रतन सा जाए वृथा ना बीत जाए वृथा ना बीत चले मुक्ति के पंथ पर चले मुक्ति के पंथ पर रहे धर्म से प्रीत रहे धर्म से प्रीत धारे तो ही धर्म है धारे तो ही धर्म है वरना कोरी बात वरना कोरी बात सूरज उगे प्रभात है सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात धारे तो ही धर्म है धारे तो धारे तो धारे तो धारे तो ही धर्म है धारे तो ही धर्म है नारी चोरी जय बजे नारी चोरी जय बजे धारे तो ही धर्म है धारे